आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, छत्तीसगढ़ के खनिज। खनिज, खनिज क्या, खनिज अयस्क लिखो। जब कोई भी पदार्थ जो है ना, जो भी धातु हो अधातु हो, कोई भी पदार्थ जो है प्रकृति में पाया जाता है ना, मूल रूप में पाया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, खनिज। और जिन खनिजों को हम जो है धातु और अधातु के रूप में निकाल सकते हैं वही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ऐसा अनुमानित है ना। जो हमारा खनिज का पूरा देख रेख करता है उसका नाम क्या है, राज्य खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ में खनिज के देख रेख के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसका नाम क्या है, राज्य खनिज विकास निगम। राज्य खनिज विकास निगम, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, रायपुर। और जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, सोना खान। उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, सोना खान। जैसे वन निदेशालय बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, अरण्य भवन, है ना। जो वन निदेशालय भवन है वो क्या कहलाता है, अरण्य भवन कहलाता है। वैसी खनिजों के लिए जो विकास निगम बनाया गया है उसको बिल्डिंग को क्या कहा जाता है, सोना खान भवन कहा जाता है। क्लियर है। इसका गठन किया गया था 17 जून सन 2001 को। कब गठन किया गया है, 17 जून 2001 को। और इसी ने ही सब जांच पड़ताल करके बताया है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार का खनिज पाया जाता है, 28 प्रकार का खनिज पाया जाता है। कितने प्रकार का, 28 प्रकार का खनिज पाया जाता है, जिसमें से 21 प्रकार के खनिजों को उत्खनन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ के जमीन के अंदर कितने प्रकार के खनिज है, 28, और उसमें से निकाला कितने को जा रहा है, 21 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। 21 प्रकार के खनिजों का खनन है, जबकि छत्तीसगढ़ में भंडारण कितने खनिजों का है, 28 प्रकार के खनिजों का भंडारण है। क्लियर है, समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुखतः धात्विक खनिज जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में है, मध्य और उत्तर भाग में जो है अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, धात्विक और अधात्विक क्या होता है, ये विज्ञान का चैप्टर है ना। चमकदार होता है, भंगुर होता है, ऐसा पढ़ते हो नहीं। हाँ, तो धातु और अधातु होता है खनिज जो है। तो जो धात्विक खनिज है वो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण वाले क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन अधातु वाले जो है खनिज है वो मध्य और उत्तर भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं खनिज भंडारण की बात करूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे कितने प्रकार का खनिज भंडारित है, 18, तो भारत के अन्य राज्यों में भी खनिज भंडारित होगा। अगर खनिज भंडारण की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान आता है। कितने स्थान पे आता है, तीसरा स्थान पे आता है। सबसे ज्यादा खनिज का भंडारण है कहाँ, ओडिशा में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है, ओडिशा। उसके बाद नंबर आता है किसका, झारखंड का। उसके बाद नंबर आता है झारखंड का, और उसके बाद नंबर आता है किसका, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। तो खनिजों के भंडारण में किस छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है पूछेगा तो कौन सा स्थान है, तीसरा। छत्तीसगढ़ का स्थान खनिजों के भंडारण में कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, ओडिशा। तो भंडारण किया जाता है, भंडारित है खनिज छत्तीसगढ़ में, तो कितने नंबर पे आता है ये भारत में, तीसरा। अब इन खनिजों का क्या किया जाता है, उत्खनन, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्पादन, है ना। तो खनिजों के उत्खनन या उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। जैसे सब भरा हुआ है तो सब राज्य निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन निकालता है जमीन से खनिज को, तो कौन सा राज्य निकालता है, उड़ीसा। कौन सा निकालता है, उड़ीसा, है ना। दूसरे नंबर पे राजस्थान, और तीसरे नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़। खनिजों का जब उत्पादन होता है तो उससे पैसा भी मिलता है ना। खनिजों से उत्पादन होता है तो उसका पैसा भी मिलता है। और पूरे भारत में जितना खनिज उत्पादन होता है उसमें हर राज्य अपना अपना कुछ हिस्सा देता है। जैसे पहले नंबर पर उत्पादन में हम देख रहे थे कि कौन है, उड़ीसा है, तो वैसे छत्तीसगढ़ भी उत्पादन करके देता है। तो भारत में जितना खनिज उत्पादन होता है उसका 14.84% कौन उत्पादन करके देता है, छत्तीसगढ़। भारत में जो खनिज उत्पादन होता है उसका छत्तीसगढ़ का हिस्सा, खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है, तो वो कितना बताओगे,
14.84%। यानी अगर 100 किलो खनिज उत्पादित होता है पूरा भारत में, तो 14.84 किलो कौन उत्पादित करके देता है? छत्तीसगढ़ उत्पादित करके देता है। कौन उत्पादित करके देता है? छत्तीसगढ़ उत्पादित करके देता है। ठीक है, अब भारत को इन खनिजों से क्या मिलता है? राजस्व मिलता है। खनिजों से क्या मिलता है? राजस्व। तो मान लो पूरा भारत में अलग अलग राज्यों से भारत देश को खनिजों से 100 रुपया मिलता है। कितना रुपया मिलता है? 100 रुपया मिलता है। तो उसका 17.69 रुपया किसका रहता है? छत्तीसगढ़ का। यानी भारत में खनिज राजस्व में हिस्सा, खनिज राजस्व में हिस्सा कितना है? 17.69%। ठीक है, तो भारत में जो छत्तीसगढ़ है उसका खनिज में अगर उत्पादन में हिस्सा पूछेगा तो 14.84%, और खनिज राजस्व में हिस्सा पूछेगा छत्तीसगढ़ का तो खनिज राजस्व में कितना है? 17.69%। अब छत्तीसगढ़ जो राज्य है, अब भारत की बात हो गई, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को देखो तो छत्तीसगढ़ को जो राजस्व है, छत्तीसगढ़ को पैसा है, वो अलग अलग क्षेत्रों से मिलता है ना। आबकारी विभाग से मिलता है, खनिज विभाग से मिलता है, परिवहन विभाग से, टैक्स से, ऐसा बहुत सारा पैसा मिलता है छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ को हर हिस्से से पैसा मिलता है, तो खनिज से भी पैसा मिलता है। तो यदि छत्तीसगढ़ को टोटल एक साल में 100 रुपया मिलता है, कितना मिलता है? 100 रुपया मिलता है, तो 27 रुपया अकेला किसका रहता है? खनिज का। यानी छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व, छत्तीसगढ़ को खनिज राजस्व कितना प्रतिशत मिलता है? 27% मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को जितना पैसा मिलना है पूरे सब चीज से, तो 100 रुपया मिला, तो 27 रुपया किसका रहता है? खनिज का रहता है। किसका रहता है? खनिज का रहता है। और ऐसा ये खनिज विभाग दूसरा स्थान है। हर विभाग से पैसा आया बोल रहा हूं नहीं, तो हर विभाग से पैसा आया, तो हर विभाग से पैसा आया तो किस टोटल 100 रुपये आया, तो खनिज विभाग से कितना आएगा? 27 रुपये आएगा। और ऐसा छत्तीसगढ़ का ये दूसरा विभाग है जो सबसे ज्यादा क्या देता है? राजस्व। तो खनिज विभाग राजस्व में कौन सा स्थान रखता है? तो कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? विभाग का है, वो आप लोग बताइएगा। क्लियर है? पहला स्थान किस विभाग का है वो आप लोग बताइएगा। दूसरा खनिज विभाग जो है छत्तीसगढ़ राजस्व के मामले में कितने नंबर पे है? दूसरे मामले पे है। क्लियर है? अब खनिजों से पैसा आता है, तो खनिज कई प्रकार का चीज, लोहा है, कोयला है, बक्साइड है। तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ को राजस्व किस खनिज से मिलता है? सबसे ज्यादा राजस्व छत्तीसगढ़ को किस खनिज से मिलता है? तो छत्तीसगढ़ तो पूरा भरा पड़ा है किससे? तो सबसे ज्यादा राजस्व किस खनिज से मिलता है? कोयला से। अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं? हाँ, तो सब जिले से राजस्व मिलता है नहीं? तो सब जिले से खनिज राजस्व मिलता है। तो सबसे ज्यादा पैसा खनिजों के मामले में कौन सा जिला देता है? कौन सा जिला देता है? वाह, दंतेवाड़ा। कौन सा जिला देता है? दंतेवाड़ा। दूसरे नंबर पे कोरबा, दूसरे नंबर पे कोरबा। पहले नंबर पे दंतेवाड़ा और दूसरे नंबर पे कोरबा, और तीसरे नंबर पे है बालोद। तीसरे नंबर पे कौन है? बालोद, है ना। तो दंतेवाड़ा, कोरबा और बालोद। तो सबसे ज्यादा राजस्व किस जिले से मिलता है? दंतेवाड़ा से, उसके बाद कोरबा से, और उसके बाद कौन सा है? आपका बालोद। ठीक है, और सबसे ज्यादा राजस्व किस खनिज से मिलता है? कोयला से। ठीक है, तो यानी छत्तीसगढ़ के हर जिले में पूरा क्या भरा हुआ है? खनिज भरा हुआ है। तो अब एक एक करके देखेंगे कि कौन से जिले में कौन सा खनिज है। बस्तर संभाग से शुरुआत करें, है ना, कि बस्तर संभाग से शुरुआत करते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, उधर धात्विक खनिज ज्यादा है। तो बीजापुर में है दो प्रमुख खनिज, गार्नेट और कोरंडम। बीजापुर में दो खनिज पढ़ेंगे, एक कौन सा पढ़ेंगे? गार्नेट, और एक पढ़ेंगे कौन सा? कोरंडम। गार्नेट और कोरंडम। बीजापुर में कौन सा क्षेत्र है? भोपालपट्टनम क्षेत्र। बीजापुर में कौन सा क्षेत्र है? भोपालपट्टनम क्षेत्र। उसी भोपालपट्टनम क्षेत्र में गार्नेट और कोरंडम पाया जाता है। यदि पढ़ाते वक्त कोई गलती हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कहीं से पढ़ के आता हूँ तभी पढ़ाता हूँ, है ना। कई डाटा इधर, तुम लोग यही क्यों डिस्कस करते हो? मैं पढ़ाते रहता हूँ, उसी समय तुम लोग डिस्कस, तो मेरे में होगा कि नहीं होगा? भाई हो सकता है मेरे से गलती, मैं भी कोई अंतरिक्ष उतरा हुआ नहीं हूँ, यही हूँ आप ही लोग के बीच। तो पढ़ाते वक्त हो सकता है डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है कि मैं 21 का डाटा उठा लिया हूँ, अभी 22-23 का आया होगा,
है ना, 23-24 का, तो हो सकता है, तो उसको बाद में क्लियर कर सकते हैं ना। जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, जो दुधवा जलाशय है वो कहाँ पढ़ाया था, धमतरी, लेकिन बाद में क्लियर किया ना कि वो कहाँ पे है, कांकेर में है, और मैं पूरा उसको डिटेल लिया कि कैसे क्या है, उसके बाद पढ़ाया। आप लोग सिर्फ हरिराम पटेल सर या किसी और बुक देखते हो और उसी से बताते हो कि वो कहाँ है, कांकेर दिया है सर, यही बोले हो नहीं, किसका बुक का देख के बोले हो कि वो दुधवा जलाशय। ठीक है, शांति PSC तो कोचिंग क्लास ही हुआ ना, तो मैं भी, मेरा भी कोचिंग क्लास है, उनका भी कोचिंग क्लास, और हरिराम सर पटेल सर का पुराना 3रा एडिशन या 4था एडिशन का बुक देखना, उसमें धमतरी लिखा हुआ है। तो वो हो सकता है डाटा इधर उधर मिसमैच होते हो रहता है ना। पहले आप लोग देखना, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ एक ये जिला बना था ना 4, तो ये जो कोरिया है इसको ऐसे लिया जाता था, ऐसे विभाजन हुआ था कि नहीं नक्शा। अब बाद में सुधार कैसे आया कि नहीं आया, कौन कौन देखा था पूरा, हरिराम पटेल सर का, शांति PSC जितने भी कोचिंग क्लास है सबका देख लेना पलट के, पहले ऐसे ही पढ़ाते थे, और बाद में सब सुधार किए हैं। क्यों, डाटा आया जी छत्तीसगढ़ सरकार का तब, तो हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि डाटा इधर उधर हो सकता है, एकदम उसमें डिस्कस होगा, जब गलत होगा तब अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी ध्यान से सुनो ना, आपस में चालू हो जाते हो तो इधर माइंडसेट बिगड़ जाता है ना। चले आगे, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में देख रहे थे कौन सा खनिज पड़ रहे हैं, गार्नेट और कोरंडम। तो बीजापुर में कौन सा क्षेत्र है, भोपालपट्टनम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, भोपालपट्टनम क्षेत्र। इस भोपालपट्टनम क्षेत्र में पाया जाता है गार्नेट और कोरंडम। भोपालपट्टनम क्षेत्र में पाया जाता है क्या, गार्नेट और कोरंडम। लेकिन उसूर और एक और क्षेत्र है जिसका नाम है कुजनूर, उसूर और कुजनूर में पाया जाता है क्या, कोरंडम, है ना। तो अगर जगह पूछे कि गार्नेट कहाँ है, तो गार्नेट सिर्फ कौन से क्षेत्र में है, भोपालपट्टनम क्षेत्र में है, भोपालपट्टनम क्षेत्र में। लेकिन कोरंडम जो है भोपालपट्टनम के साथ साथ कहाँ है, उसूर में है, और कहाँ है, कुजनूर, उसूर और कुजनूर। तो बीजापुर में 2 प्रमुख पढ़ेंगे, एक कौन सा, गार्नेट, और एक कौन सा, कोरंडम। और बीजापुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है तरील भेठा। क्या नाम है, तरील भेठा, तरील भेटा। ठीक है, ये एकमात्र क्षेत्र है बीजापुर का जहां पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। तो ऐसा क्षेत्र आपको पूछा जा सकता है कि बीजापुर का कौन सा क्षेत्र है जहां बॉक्साइट पाया जाता है, तो कौन सा क्षेत्र है, तरील भेटा क्षेत्र। क्योंकि बॉक्साइट अधिकतर आपको उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा, नीचे भाग में नहीं देखने को मिलता। लेकिन बीजापुर के कौन से क्षेत्र में, तरील भेटा क्षेत्र में पाया जाता है क्या, बॉक्साइट। क्लियर है। तो बीजापुर में कितने खनिज पढ़ने हैं, 3। कौन कौन सा, गार्नेट, कोरंडम और बॉक्साइट। गार्नेट, कोरंडम और बॉक्साइट। बीजापुर के किस क्षेत्र में है गार्नेट, भोपालपट्टनम। जबकि भोपालपट्टनम, उसूर और कुजनूर यहां पर क्या पाया जाता है, कोरंडम। और जो बीजापुर का कौन सा क्षेत्र है, तरील भेटा क्षेत्र है, यहां पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। क्लियर है। नारायणपुर भरा पड़ा है पूरा किससे, लौह अयस्क से। नारायणपुर पूरा किससे भरा हुआ है, लौह अयस्क, लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क पूरा भरा पड़ा है किससे, लौह अयस्क के। तो नारायणपुर का चाहे तुम रावघाट ले लो, छोटा डूंगर वाला क्षेत्र ले लो, ये पूरा भरा पड़ा है किससे, आपका लौह अयस्क से। तो नारायणपुर में कौन सा खनिज है, लौह अयस्क। ठीक है। कांकेर, कांकेर का भी पूरा जो नारायणपुर से लगा वाला हिस्सा है वो भी पूरा किससे भरा हुआ है, लौह अयस्क से। तो कांकेर में भी पाया जाएगा कौन सा खनिज, लौह अयस्क। कौन सा खनिज, लौह अयस्क। ठीक है। देखो रावघाट की जो पहाड़ी है, रावघाट की देखो, रावघाट जो है वो मुख्यतः कहाँ है, कांकेर में। लेकिन रावघाट की पहाड़ी का कुछ क्षेत्र कहाँ आता है ऐसे, नारायणपुर में। तो वहां पर क्या है, लौह अयस्क। और पूरा रावघाट की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। जो पूरा किसका मैदान है या किससे भरा पड़ा है, लौह अयस्क से भरा पड़ा है। और यही रावघाट से आज वर्तमान में बीएसपी को क्या होता है, लौह अयस्क सप्लाई होता है। तो बीएसपी को लौह अयस्क की सप्लाई किस जगह से होती है, तो कहां से होती है, रावघाट से, है ना। इसके अलावा आरी डोंगर है, भानु प्रतापपुर क्षेत्र है ना, मेटा बोदली क्षेत्र है, वहां पर भी पाया जाता है क्या, लौह अयस्क। तो रावघाट, ठीक है। रावघाट के बाद क्या बोला, आरी डोंगर है ना। उसके बाद है कांकेर पर है ना, कांकेर में कौन सा, भानु प्रतापपुर। और एक तो अभी
अजीब सा नाम क्या बोला था, मेटा बोदली, मेटा बोदली, ठीक है। ये प्रमुख कांकेर के क्या हैं, लौह अयस्क क्षेत्र है। तो बीजापुर में गार्नेट, कोरंडम और कौन सा हो गया, बॉक्साइट। नारायणपुर में कौन सा हो गया, लौह अयस्क, और कांकेर में लौह अयस्क। कांकेर में कौन सा हो गया, लौह अयस्क, ठीक। कांकेर में दो जगह है, एक है सोनादेही और एक है मीच गांव। सोनादेही और मीच गांव, कांकेर में दो जगह है, एक का नाम क्या है, सोनादेही, और एक का नाम क्या है, मीच गांव। यहां जाओगे तो पाओगे क्या, सोना। क्या पाओगे, सोना। स्लीपिंग वाला नहीं रे, गोल्ड वाला सोना। तो गोल्ड वाला सोना मिलता है कहां, कांकेर में। कहां कहां पे है, सोनादेही और मीचगांव। तो सोनादेही और मीचगांव कांकेर का क्षेत्र है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। चले आगे, कोंडागांव। कोंडागांव का केशकाल घाटी, कोंडागांव का कौन सा, केशकाल घाटी है ना, ये पाया जाता है बॉक्साइट के लिए, प्रसिद्ध है किसके लिए, बॉक्साइट के लिए, ठीक है। यही तो होगा ना कोंडागांव, हाँ कोंडागांव। तो कोंडागांव का क्या, कौन सा खनिज बोला, बॉक्साइट। कोंडागांव में कौन सा खनिज, बॉक्साइट। कहां पाया जाता है, केशकाल घाटी है ना। केशकाल घाटी जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो केशकाल घाटी जाना जाएगा किस खनिज के लिए, बॉक्साइट के लिए। क्लियर है। इसी कोंडागांव में है कौन सा, फरसगांव तहसील है, हाँ कोंडागांव का तहसील है कौन सा, फरसगांव। और ये फरसगांव जो है ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो कोंडागांव में आपको दो खनिज पढ़ना है, एक कौन सा, बॉक्साइट, और एक कौन सा है, ग्रेनाइट। तो बॉक्साइट जाना जाता है किस क्षेत्र के लिए, केशकाल घाटी, और ग्रेनाइट है किस क्षेत्र में, फरसगांव, ठीक। उसके बाद चलते हैं कहां, बस्तर। तो बस्तर में है अभ्रक, हीरा है ना। बस्तर में कौन कौन सा खनिज है, अभ्रक है, हीरा है, अभ्रक, हीरा, और दो और खनिज प्रमुख रूप से पढ़ना है यहां पे, एक है ग्रेफाइट और एक है बॉक्साइट। ग्रेफाइट और बॉक्साइट, ग्रेफाइट और एक है कौन सा, बॉक्साइट। अभ्रक, हीरा, ग्रेफाइट और बॉक्साइट। तो अभ्रक पाया जाता है बस्तर के दरभा घाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, दरभा घाटी क्षेत्र में। तो बस्तर का दरभा घाटी क्षेत्र, बस्तर का कौन सा क्षेत्र, दरभा घाटी क्षेत्र। तो बस्तर का दरभा घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। बस्तर का दरभा घाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। बस्तर में है तोकापाल, कौन सा क्षेत्र है, तोकापाल, तोकापाल क्षेत्र। ये जाना जाता है किसके लिए, हीरा के लिए। छत्तीसगढ़ में दो ही क्षेत्र है जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, एक आपके सामने आ गया बस्तर का कौन सा क्षेत्र, तोकापाल क्षेत्र, एक पढ़ेंगे गरियाबंद में, ठीक है। तो बस्तर का तोकापाल क्षेत्र जाना जाता है किसके लिए, हीरा के लिए। और केरतापाल क्षेत्र जाना जाता है ग्रेफाइट के लिए। केरतापाल क्षेत्र, केरतापाल क्षेत्र जाना जाता है किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए। और बस्तर के तारापुर क्षेत्र, आसना क्षेत्र, इसमें पाया जाता है क्या, बॉक्साइट। तारापुर और आसना, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट। क्लियर है। तो बस्तर में कौन सा खनिज है प्रमुख रूप से, पहला कौन सा पढ़े, अभ्रक। कौन सी घाटी, दरभा घाटी। उसके बाद हीरा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तोकापाल क्षेत्र। ग्रेफाइट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, केरतापाल क्षेत्र। और साथ ही बस्तर में बॉक्साइट पाया जाता है कौन से क्षेत्र में, तारापुर क्षेत्र और आसना क्षेत्र में। क्लियर है। इसके बाद पहुंचते हैं कहां, सुकमा। कौन सा क्षेत्र, सुकमा। तो सुकमा में भी है अभ्रक। सुकमा में भी क्या पाया जाता है, अभ्रक। सुकमा में भी अभ्रक। झीरम घाटी नाम सुने ना, हाँ वही झीरम घाटी में पाया जाता है अभ्रक। लेकिन ये कौन से जिले में आ जाता है, सुकमा। तो सुकमा जिले के झीरम घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक, ठीक है। उसके बाद यहां पर पूरा जो नीचे वाला ये पूरा क्षेत्र, ये कोंटा वाला है ना, कोंटा तहसील से लगा हुआ जो है गुंडापाल, गोविंदपाल पूरा क्षेत्र, ये जाना जाता है किसके लिए, टीन के लिए। किसके लिए जाना जाता है, टीन के लिए। तो कोंटा है, ठीक है, गोविंदपाल क्षेत्र है,
गोविंदपाल क्षेत्र, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए प्रसिद्ध है ना, टीन के लिए प्रसिद्ध है। और टीन के उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे भारत में कितने नंबर पे है? पहले नंबर पर। या ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो टीन उत्पादन होता है उसका 99% टीन कौन उत्पादन करके देता है? छत्तीसगढ़ उत्पादन करके देता है। क्लियर है? और इसी सुकमा जो जिला है ना, उसके सुकमा क्षेत्र में, सुकमा तहसील भी है, सुकमा और कोंटा दो ही तहसील है, तो सुकमा तहसील है, वहां पाया जाता है संगमरमर। संगमरमर कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सुकमा तहसील क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सा? संगमरमर। ठीक है, सही लिखा हूं नहीं रे? हाँ ऐसे, हाँ संगमरमर किसको कहते हैं? जब लोग संग में मरते हैं, संगमरमर। आइए नहीं जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर जब तपता है तो वो पूरा क्या बन जाता है? पत्थर जैसा बन जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? संगमरमर। सबके घरों में टाइल्स लगा होगा, वो टाइल्स भी एक प्रकार का क्या है? संगमरमर। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में संगमरमर प्रसिद्ध है। और कौन से क्षेत्र में इसका उत्पादन या ये भंडारण है? तो सुकमा क्षेत्र में ये भंडारित है। आगे बढ़े, इस बस्तर संभाग का एक जिला बच गया, कौन सा? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में है कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। दंतेवाड़ा में कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। बैलाडीला पढ़े थे, बैलाडीला की ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंदीराज, है ना, वही बैलाडीला, बचेली, कृदंदुल, यहाँ पूरा पाया जाता है क्या? लौह अयस्क। और जो बैलाडीला है वो भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा मशीनीकृत क्या है? खान है। तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा है बोलेगा तो कौन सा आ जाएगा? बैलाडीला, जो कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा। कहाँ पाया जाता है? दंतेवाड़ा। ठीक है, और यही जो दंतेवाड़ा है ये छत्तीसगढ़ में लोहे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला क्या है? जिला है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है? दंतेवाड़ा में होता है। और दंतेवाड़ा का कौन सा क्षेत्र पूछेगा तो बैलाडीला, एक है बचेली और एक है कौन सा? कृदंदुल। ठीक, और इसी के कटे कल्याण, बचेली, इन क्षेत्रों में भी उत्पादन होता है किसका? टीन का, है ना। बड़े बचेली हो गया, टेकनार वाला क्षेत्र हो गया, है ना, कटे कल्याण वाला क्षेत्र हो गया, इन सब में पाया जाता है कौन सा खनिज? टीन, है ना। और टीन जो है पूरे भारत का एकमात्र उत्पादक क्या है? राज्य है, 99% बोला हूं। और छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है जो टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। क्लियर है? यानी दंतेवाड़ा जो है लोहे के उत्पादन में भी क्या है? पहले नंबर पे, और टीन के उत्पादन में भी क्या है? पहले नंबर। क्लियर है? तो ये है बस्तर संभाग के 7 जिलों के प्राप्त खनिज। ये भंडारित भी है और क्या होगा? उत्पादन। ऐसा नहीं है कि लिखा हूं तो वहां पे उत्पादन होगा, है ना, जरूरी नहीं है। वो क्या है? अनुमानित, वहां पे भंडारित, अनुमानित किया गया है। जैसे कांकेर का सोनादही और मीच गांव है, यहाँ पर सोना का उत्पादन नहीं होता है, वहां पर अनुमानित है कि क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो हमने पहले क्या पढ़ा? बीजापुर। बीजापुर में कौन कौन सा? गार्नेट, और एक कौन सा है? कोरंडम, और एक कौन सा है? बॉक्साइट। नारायणपुर में कौन सा है? लौह अयस्क। कांकेर में कौन सा? लौह अयस्क और सोना। लौह अयस्क और कौन सा है? सोना। उसके बाद पढ़े कौन सा? कोंडागांव। कोंडागांव में बॉक्साइट और ग्रेनाइट। बस्तर में कौन कौन सा? अभ्रक, हीरा, ग्रेफाइट और बॉक्साइट। उसके बाद सुकमा में कौन सा पढ़े? अभ्रक, टीन और संगमरमर। और उसके बाद दंतेवाड़ा में पढ़े कौन सा? लौह अयस्क और टीन। पहले कौन से जिले में कौन सा अयस्क है ये पढ़ना, उसके बाद वो अयस्क किस क्षेत्र में है। जैसे मैंने पढ़ाया कि बीजापुर में 3 खनिज, कौन कौन सा? गार्नेट, कोरंडम, बॉक्साइट। याद हो गया? अब आप आगे पढ़ो कि बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बॉक्साइट मिलता है किस क्षेत्र में? तरील भेटा क्षेत्र में, है ना। ये कार्नेट मिलता है किस क्षेत्र में? भोपालपट्टनम क्षेत्र में। और कोरंडम मिलता है कहाँ? भोपालपट्टनम, उसूर और कुचनूर वाले क्षेत्र में मिलता है। ऐसी ही बाकी जिलों का भी याद करना है। क्लियर है? आज एक ही जिले को रखते, एक ही संभाग को रखते हैं, बाकी संभाग के खनिजों को पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।